महाभारत के बाद जब धरती रक्त और विनाश से भर चुकी थी, तब शुरू हुई एक और लीला जो बनी श्री कृष्ण और उनके यदुवंश के अंत की कथा। महाभारत युद्ध के बाद शोकमग्न गांधारी ने कृष्ण को दोषी ठहराया और श्राप दिया। जैसे कौरव वंश नष्ट हुआ, वैसे ही यदुवंश का भी अंत होगा। श्राप का समय आया। द्वारका में सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हुआ। सात्यकी ने कृतवर्मा का वध किया और फिर पूरा यदुवंश आपस में ही लड़कर समाप्त हो गया। यदुवंश के विनाश के बाद बलराम समुद्र किनारे ध्यानमग्न हुए। तभी उनके शरीर से शेषनाग प्रकट हुए और वे दिव्य धाम लौट गए। एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यानमग्न थे। तभी जरा नामक बहेलिया ने उन्हें हिरण समझकर पांव पर तीर चला दिया। पास जाकर उसने देखा कि यह स्वयं श्री कृष्ण है। वह कांप उठा और क्षमा मांगने लगा। तब कृष्ण बोले, डर मत, तूने मेरे मन का कार्य किया है। अब तू स्वर्गलोक को प्राप्त होगा। दारुक सारथी आए। कृष्ण ने आदेश दिया, द्वारका छोड़ दो, यह समुद्र में डूब जाएगी। इसके बाद देव, गंधर्व और अप्सराएं उतरी और श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर अपने धाम को प्रस्थान किया। कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन के बाद देवकी, वसुदेव और रुक्मिणी सहित सभी प्रियजन भी प्रस्थान कर गए। अर्जुन ने अंतिम संस्कार किए और फिर देखते ही देखते पूरी द्वारका समुद्र में समा गई। श्री कृष्ण के प्रस्थान की खबर पांडवों तक पहुंची। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और हिमालय की ओर निकल पड़े। मार्ग में एक एक कर सबने शरीर त्याग दिया। अंत में केवल युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए। इस प्रकार गांधारी के श्राप से प्रारंभ हुआ अंत। पूरा यदुवंश समुद्र में विलीन हो गया। श्री कृष्ण और बलराम स्वधाम लौट गए और पांडव भी महाप्रयाण पर निकल पड़े। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेने वाले प्रभु भी अपनी लीलाओं का अंत स्वयं रचते हैं। जय श्री कृष्ण।